श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आजादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर ये विशेष प्रस्तुति दी जा रही है। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। विधिर बांधन काटबे तुमी एमन शक्तिमान, तुमी की एमनी शक्तिमान। आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 मई 1932 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी में शामिल थे। आमादेर भांगा गड़ा तुम्हार हाथे एमन अभिमान, तुम्हादेर एमनी अभिमान। बिपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर के नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें सर्वाधिक स्वतंत्र और मुखर चिंतकों में शामिल किया जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष में विद्यार्थियों की भागीदारी को रोकने के लिए दमनकारी उपाय किए। उनमें से एक कार्लाइल सर्कुलर था जो बंगाल के मुख्य सचिव टॉमस कार्लाइल ने जारी किया था। बिपिन चंद्र पाल ने उस सर्कुलर का कड़ा विरोध किया। वे राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षा के पक्ष में थे। इस बारे में उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था, हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में राजनीति के लिए निषेध क्यों होना चाहिए? क्या वे इंग्लैंड में ऐसा करते हैं? क्या इंग्लैंड के सरकारी स्कूलों में भी राजनीति की निंदा की जाती है? विश्वविद्यालयों में क्या वे देशभक्ति और शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा नहीं करते? वास्तव में वे दिन के ज्वलंत राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। बिपिन चंद्र ने मृत्यु पर्यंत राष्ट्र सेवा जारी रखी। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का शत शत नमन। हम आंध्र केसरी तुंगुतुरुई प्रकाशम को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 मई 1957 को हुआ था। प्रकाशम ने साइमन कमीशन का विरोध किया और नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। పొగరనిపించే ఆత్మస్థైర్యం ముండిగతోచే గుండె నిబ్బరం। प्रकाशम का जन्म 23 अगस्त 1872 को गुंटूर जिले में हुआ था, जो अब आंध्र प्रदेश में है। 1904 में प्रकाशम पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ रहने के दौरान प्रकाशम ने दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त और लाला लाजपत राय जैसे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत की। तब से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी दिलचस्पी अत्यधिक विकसित हुई। उसके बाद वे भारत वापस आए और मद्रास हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। 1900 के दशक के आरंभिक दौर में मद्रास में प्रचार कर रहे बिपिन चंद्र पाल के भाषणों से प्रेरित होकर प्रकाशम ने वकालत छोड़ने और स्वाधीनता आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने का फैसला किया। प्रकाशम ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक मार्च का सफल नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान साहस के लिए वे आंध्र केसरी के नाम से लोकप्रिय हुए। उन्होंने अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में स्वराज्य अखबार निकाला।
इस समाचार पत्र ने व्यावहारिक धरातल की राजनीति में शामिल होने के मंच के रूप में विश्वसनीय काम किया। प्रकाशम को 1937 में मद्रास प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया। उन्होंने इस दौरान राजस्व मंत्री के पद पर कार्य किया। 1946 में वे फिर से चुनाव जीते और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने। प्रकाशम को मद्रास से संविधान सभा के लिए भी चुना गया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशम ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की दिशा में कार्य किया। उन्होंने 1952 में हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। प्रकाशम को 1953 में नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 20 मई 1957 को मृत्यु तक प्रकाशम समाज के गरीब वर्गों के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय को नमन। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। आज हम आजाद हिंद फौज के सदस्य लांस नायक हरिराम को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के निवासी थे। हरिराम ने आजाद हिंद फौज की 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सेवा दी। भारत बर्मा सीमा के निकट युद्ध के दौरान 20 मई 1944 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, अब रुख करते हैं चार धाम यात्रा की ओर। कोविड की वजह से 2 साल बाद हो रही चार धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार केदारनाथ धाम में अब तक 2 लाख और बद्रीनाथ धाम में 1,60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 94,400 और यमुनोत्री धाम में 1,13,000 से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना कर चुके हैं। इस बीच चार धाम यात्रा में अब तक खराब स्वास्थ्य के चलते 46 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु की खबर है। वहीं चमोली में स्थित सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे। इस बीच पंज प्यारों की अगुवाई में कल ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारों धामों की तरह इस बार सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इस पवित्र धाम में भी आने वाले यात्रियों की संख्या को सीमित किया है। इस बार हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और प्रतिदिन 5,000 यात्रियों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को पर्यटन विभाग की वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in के जरिए पंजीकरण कराना होगा। श्रद्धालु मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कैंप में जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। श्रोताओं, आज का दिन यानी 20 मई विश्व स्तर पर विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। माप विज्ञान जीवन की गुणवत्ता में सुधार और वैश्विक पर्यावरण की रक्षा में वैज्ञानिक खोज और नवाचार, औद्योगिक निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 का विषय डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी है। इस विषय को इसलिए चुना गया क्योंकि डिजिटल तकनीक हमारे विश्व में क्रांति ला रही है और आज समाज में सबसे रोमांचक प्रवृत्तियों में से एक है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।